हेलो फ्रेंड्स। फाउंडेशन कोर्स ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 11 के इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन। पार्ट 1 में हमने आपको बताया वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर हम आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। इसके पहले जो वीडियो था पार्ट 1 में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को जो है आप ऐड कर सकते हैं दो ग्राफिकल मेथड से। पहला ग्राफिकल मेथड था ट्रायंगल मेथड और दूसरा था पैरेललोग्राम मेथड। ये दो मेथड से आप कर सकते हैं वेक्टर एडिशन। एक बार रिकैप कर देते हैं कि ट्रायंगल जो मेथड है उसमें आपको क्या करना था कि पहला वेक्टर जो है उसके हेड पर हम दूसरा वेक्टर रखते थे। वेक्टर ए जो है उसके हेड पर वेक्टर बी को हम रखते थे और तब पहला वेक्टर का टेल से दूसरा का हेड तक जो जाता है वेक्टर, वो आपका रिजल्टेंट देता है, दोनों वेक्टर का सम देता है। और पैरेललोग्राम जो मेथड है उसमें क्या था, दोनों वेक्टर का टेल एक जगह रखते थे। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का टेल एक जगह रखते हैं और एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हम करते हैं। वो कैसे करते हैं? ऑपोजिट साइड जो है इक्वल होते हैं लेंथ में और उसका डायरेक्शन भी पैरेलल होता है। और इस जो पैरेललोग्राम यहाँ से कंस्ट्रक्ट हुआ है उसका डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम टेल वो आपको देता है रिजल्टेंट वेक्टर। ये भी मैंने आपको दिखाया था कि ये दोनों ही मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज करेंगे आप एक्चुअली इंडअप होंगे सेम वेक्टर पर, यही उसी वेक्टर पर तब भी आप इंडअप होंगे। यहाँ पर सेम चीज मैं फिर करने जा रहा हूँ, आपको वेक्टर एडिशन के बारे में ही बताने वाला हूँ, लेकिन अब जो है सो एनालिटिकल मेथड से। ये क्या है एनालिटिकल मेथड? लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था आपको कि कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं वेक्टर को अपना मनचाहा डायरेक्शन में। लेकिन अनगिनत इनफाइनाइट जो मनचाहा डायरेक्शन है, हाँ, उसमें से दो जो डायरेक्शन है या तीन, वो हमेशा साइन आउट करता है अलग से। वो है एक्स वाई और जी डायरेक्शन। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स वाई और जी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में यदि हम वेक्टर को डिकम्पोज करते हैं तो उसका एक स्पेशल फायदा है, अलग फायदा है। यहाँ पर हम उसी फायदा को यूज करके, उसी को एक्सप्लॉइट करके, हम उसका लेवरेज लेकर हम क्या करने वाले हैं, हम वेक्टर एडिशन करने वाले हैं। तो चलते हैं कैसे करना है उसको सो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं और वो दोनों वेक्टर को मुझे ऐड करना है। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये बी है। ठीक है, यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। अभी हम 2D में बात कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा नहीं बना, ये इसके साथ मैच लगभग कर गया। तो क्यों ना थोड़ा सा हम एंगल चेंज करें। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसके बाद में एक वेक्टर हमारा ये है, एक वेक्टर हमारा ये है। इसको हटा देते हैं। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये वेक्टर बी हो गया। अब करना क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एनालिटिकल मेथड में क्या करना है, ये वेक्टर ए जो है मुझे पूरी तरह से पता है। पूरी तरह से पता है कहने का मतलब मुझे उसका मैग्नीट्यूड पता है, मतलब ये हमें पता है। और क्या पता है दूसरा, इसका डायरेक्शन पता है। तो ये 2D में हमें केवल एक डायरेक्शन का जरूरत होता है, वो है जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। उसको हम यहाँ बोल रहे हैं थीटा। थीटा एक्स बोलूं ठीक रहेगा? नहीं, थीटा, थीटा एक्स नहीं बोलेंगे, थीटा 1 बोलते हैं। और ये जो बी है वो थीटा 2 एंगल बनाता है। ये नाम है अपना, कुछ भी आप रख लीजिए।
तो वेक्टर ए हमें पूरी तरह से पता है, कहने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन पता है θ1 वेक्टर ए। वेक्टर बी, ये भी हमें पूरी तरह से पता है, इसका मतलब है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता है और ये जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ वो है θ2, ये भी पता है। कायदे से हमें इस वेक्टर का डायरेक्शन वाई एक्सिस के साथ भी पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हमें θ1 पता है तो वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा 90 माइनस θ। जी, तो इसलिए एक ही वैल्यू पैरामीटर यहाँ देना काफ़ी है। लेकिन 3D में वो नहीं चलेगा। यदि आपका एक एंगल एक्स एक्सिस के साथ हम बता देते हैं θ1, तो वाई के साथ कितना बनाया, जेड के साथ कितना बनाया, वो पता नहीं चलेगा। तो उस केस में 3D में आपको θ1, θ2, θ3, जिसको वहाँ अल्फा बीटा गामा कहते हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। तीनों एक्सिस के साथ वो वेक्टर ये जो है डायरेक्शन बनाता है, वो आपको बताना पड़ेगा। 2D में वो जरूरत नहीं है, एक ही बताइएगा, दूसरा अपने आप निकल जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, अब वेक्टर ए को जब मुझे पूरी तरह से पता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है, तो इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। ओके, किताब के लैंग्वेज में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं एलोंग अपना मनचाहा डायरेक्शन में। और यहाँ मनचाहा डायरेक्शन है एलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर को हम आई बोलते हैं और जे बोलते हैं। आई बोलने का मतलब है ये डायरेक्शन केवल बता रहा है एलोंग एक्स एक्सिस, और जे बोलने का मतलब है ये डायरेक्शन केवल बता रहा है एलोंग वाई एक्सिस। ये दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है और जे का मैग्नीट्यूड भी 1 है। यहाँ हैट लिखते हैं। यूजुअली जो वेक्टर हम दिखाते हैं तो यहाँ एरो मार्क लिखते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशन है कि यूनिट वेक्टर यदि दिखाना हो तो हम यहाँ ये हैट देते हैं। हैट देने का मतलब है वो वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। ये जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कोई वेक्टर नॉन यूनिटी मैग्नीट्यूड का है, माने एक से ज़्यादा मैग्नीट्यूड या कम मैग्नीट्यूड का है, या एक मैग्नीट्यूड का है। यदि उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो हैट दिखा देते हैं। तो हैट देखने के बाद ही तुरंत कोई समझ जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड जस्ट 1 है, केवल डायरेक्शन दे रहा है। तो हम यहाँ पर हम रिजॉल्व कर सकते हैं वेक्टर ए और बी दोनों को ही एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो रिजॉल्व करते हैं, ए को रिजॉल्व कीजिए। ए को हम क्या लिख सकते हैं, हमें थीटा पता है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये हो गया एलोंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस ए साइन थीटा। या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो ए एक्स आई, मैंने ये वो एक्स कॉम्पोनेंट एलोंग एक्स डायरेक्शन और वाई कॉम्पोनेंट एलोंग जेड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। ये आपने रिजॉल्व कर दिया। बी को रिजॉल्व कीजिए। बी को भी सिंपली ऐसे ही रिजॉल्व करेंगे। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल जो है, जो यहाँ पर θ2 है, ओके, यहाँ पर θ1 था एंगल, आई डायरेक्शन में, मतलब कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और बी साइन θ2 जे डायरेक्शन में। इसी को हम कहते हैं बी एक्स, एक्स कॉम्पोनेंट बी का, और बी का वाई कॉम्पोनेंट एलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, एक वेक्टर हमारा ए है और बी है, ये दोनों हमें पता है। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों वेक्टर को ऐड करना है। ऐड करके दीजिए, देखिए, तो ये बिल्कुल अलजेब्रा की तरह चलने लगता है। ये वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को ऐड करना है, 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। लेफ्ट साइड में हो गया ए प्लस बी, राइट साइड में क्या हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो आई कॉम्पोनेंट जो है उसको एक साथ लिखते हैं, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो हम उसको एक साथ लिखेंगे, और जे को एक साथ लिखेंगे। ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स, वाई वाला ए वाई प्लस बी वाई, बी वाई। अब इसको हम कुछ नाम दे सकते हैं। मान लीजिए ये दोनों को ऐड करने पर जो वेक्टर हमें मिल रहा है वो सी वेक्टर मान लीजिए है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं सी एक्स, और इसको नाम दे सकते हैं सी वाई। अब आपका सी वेक्टर पता चल गया है। ये जो दोनों को ऐड करने के बाद में जो मिला वो सी वेक्टर, या सी नहीं आप आर देना चाहेंगे, किताब से ज़्यादा क्लोज रखते हैं तो इसको हम आर ही लिखते हैं, आर फॉर रिजल्टेंट। ये हो गया आर एक्स आई और ये हो गया आर वाई जे, जहां पर आर एक्स जो है सो ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई जो है वो ए वाई प्लस बी वाई। और आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि कोई वेक्टर यहाँ पर हमारे आर एक्स प्लस आर वाई है, कंपोनेंट पता है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम पता कर सकते हैं तुरंत।
दो डायरेक्शन में है तो सिंपली आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, तीन में रहता तो आर जेड स्क्वायर भी कर देते, लेकिन इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा ना। किसी भी वेक्टर को पूरी तरह से बताने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको दो चीज़ें बताना पड़ेगा, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड जो यहाँ मिल गया और डायरेक्शन। डायरेक्शन बताइए तो इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, कॉस थीटा मान लीजिए है डायरेक्शन, ये जो आर बना रहा है यहाँ पर, ये दोनों वेक्टर का जो एडिशन आया वो आया मान लीजिए आपका आर, ये दोनों वेक्टर को ऐड किए तो आ गया आपको आर। ठीक है, वो आर जो वेक्टर है जो एंगल बना रहा है इसके साथ में वो है थीटा, या अल्फा बोले, अल्फा ही बोलते हैं। क्यों अल्फा बोल रहे हैं, क्योंकि बाद में भी अल्फा ही बोलेंगे इसे। थीटा वन थीटा टू लिख चुके हैं, अब कितना बोलेंगे थीटा, तो कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होगा यहाँ सब देख के सिंपली, कॉस अल्फा नहीं, टेन अल्फा इजीली यहाँ से देख सकते हैं। टेन अल्फा यहाँ से सिंपली देख सकते हैं आर वाई बाय आर एक्स। कॉस अल्फा लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो, कॉस अल्फा होगा आर एक्स बाय आर, साइन अल्फा वाई कॉम्पोनेंट बाय आर। और ये सब फिगर में क्लियर हो जाएगा, यहाँ से एक नया फिगर बना के हम आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए ये आपका आर है, रिजल्टेंट है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अब यहाँ से आप देख के नहीं बता सकते कि टेन अल्फा क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स कंपोनेंट है, ये आपका वाई कंपोनेंट है। साइन अल्फा आर वाई बाय आर वही लिखा है, कॉस अल्फा आर एक्स बाय आर वही लिखा है, टेन अल्फा आर वाई बाय आर एक्स। हम इसको प्रेफर करते हैं, क्यों, इसको इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें आर निकालना नहीं पड़ेगा। यदि इसको हम यूज करें तो हमें आर निकालना पड़ेगा, फिर एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर एक्स और आर वाई के थ्रू हमें आर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर ये मुझे डिवीजन लेना पड़ेगा। यदि हम टेन अल्फा निकालते हैं, हमें उसको निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहीं से आर वाई वाई कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट ले लेंगे, टेन अल्फा निकल गया, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, इसलिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो आपने देखा 2D में टू डायमेंशनल दो वेक्टर है ए और बी, उसको ऐड करने के लिए हमने एनालिटिकल मेथड यूज किया, ये डिकम्पोजिशन मेथड या रिजॉल्विंग मेथड जो है वो मैंने यूज किया और उसको आपको बता दिया। 3 डायमेंशन में होता तो क्या दिक्कत है, वही करते जो यहाँ पर करते आ रहे हैं अभी तक। 3 डायमेंशन में 3 डायमेंशन में जो है सो आपका एक वेक्टर है, अब यहाँ पर दो वेक्टर यहाँ भी रहेगा ना, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये दोनों को ऐड करना है, ये एक्स है ये वाई है ये जेड है। तो कुछ नहीं भाई, जस्ट वेक्टर ए देखिए, आपको वेक्टर ए पता है तो उसका एक्स कंपोनेंट भी पता है, ये कंपोनेंट तुरंत पता चल जाएगा, ए कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट ए कॉस बीटा। मैंने कहा कि वेक्टर ए आपको पूरी तरह से पता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड पता है, ये बिना एरो मार्क वो पता है, और इसका डायरेक्शन पता है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन जेड एक्सिस के साथ में जो कि अल्फा बीटा और गामा है। तो तीनों कंपोनेंट आपको पता चल गया, ये कॉस अल्फा, ये कॉस बीटा, ये कॉस गामा, ये है आपका एक्स वाई और जेड कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम सिंपली इसी कंपोनेंट के टर्म में लिखते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। दूसरा वेक्टर बी लेते हैं, उसका हो जाएगा बी एक्स, जस्ट लिखने के तरीके से, इसका भी कोई कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट होगा और जेड कंपोनेंट होगा। इसका फायदा ये है कि दो ही नहीं, ये जो रेजोल्यूशन मेथड है ना, जो भी एनालिटिकल मेथड कहते हैं, इसमें आपको 100 यदि वेक्टर है तो सबका आप उसको ऐसे लिखते जा सकते हो, सबका लिखते जा सकते हो। ये हो गया आपका, मान लीजिए जेड 26 ले रहे हैं, तो ये जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड जे जेड, ये के डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, ये आई डायरेक्शन है, और सबको ऐड कर दीजिए इधर। तो यहाँ पर ऐसे तो समेशन लाना था तो A1 A2 करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, एनीवे A1 A2 नहीं किए, ऐसे डॉट 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 जेड, सब वेक्टर को हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा यहाँ पर, ये है आई कॉम्पोनेंट मैंने एक्स कॉम्पोनेंट, ये है वाई कॉम्पोनेंट मैंने जेड, और ये है जेड कॉम्पोनेंट। एक्स कॉम्पोनेंट मतलब आई वाला जो उतना भी आपको नजर आ रहा है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स डॉट 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 जेड एक्स तक, ए एक्स प्लस बी एक्स
यही बोला ना, यदि यहाँ पर A1 2 3 लिखे होते तो समझ कर देते हैं, लिखने में इजी हो जाता है। अभी हमें सबको जेड जेड जे जेड एक्स कॉम्पोनेंट, ये वाला वाई कॉम्पोनेंट AY प्लस BY प्लस CY डॉट 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 ZY, ये वाला ये है जेड कॉम्पोनेंट AZ प्लस BZ प्लस डॉट 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 ZZ, सारा जेड कॉम्पोनेंट यहाँ पर। और इसको हम कह सकते हैं कि हमारा समेशन जो है सो आर है, तो ये आर एक्स कॉम्पोनेंट हो गया आर का, ये वाई कॉम्पोनेंट हो गया आर का, और ये जेड कॉम्पोनेंट हो गया आर का। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल सकते हैं तुरंत। मैग्नीट्यूड निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से तीनों को सम कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद, जस्ट सम नहीं करेंगे। स्क्वायर करने के बाद करते हैं, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन, जब आप वेक्टर को निकाल रहे हो तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन बता रहे हैं कि कॉस अल्फा बता सकते हैं, ये 3D है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये तीनों बताना पड़ेगा। 2D में एक डायरेक्शन केवल बताना होता है। तो यहाँ कॉस अल्फा कितना है, RX बाय आर, RX पता है, R पता है, तो ये निकल गया। कॉस बीटा RY बाय आर, RZ बाय आर। 2D में हम जो निकालते थे डायरेक्शन, वो सिंपली कहते थे कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू RY बाय RX, वो यहाँ पर नहीं कह पाएंगे। वो कह सकते हैं लेकिन वो निकलेगा एंगल केवल, ये ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ये बेहतर है, ये इजी है, याद भी रख सकते हो ऐसे, ये इजी है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हो। आप यदि पिक्चर बनाओ उसका, फिर जो यहाँ पर बनाए हैं कुछ देर पहले या इसके पहले बता रहे थे, इसके पहले वाला वीडियो में था, वहाँ पर आप यदि बनाओगे वीडियो आप पिक्चर, तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये जो एंगल है tan थीटा, वो होगा RY बाई RX, ठीक है। लेकिन ये एंगल थीटा किसके साथ है, ये एंगल वेक्टर के साथ में, रिजल्टेंट वेक्टर का, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन ये इजी है, ये मुझे पता है कि अल्फा जो है सो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है वो वेक्टर रिजल्टेंट, ये वाई के साथ बना रहा है और ये जेड के साथ बना रहा है। तो इस तरह से आप जो है सो इसको ऐड कर सकते हो। ओके, मूव करते हैं आगे। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 है, और इस एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ए एंड एंगल थीटा। यहाँ दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, इसका मैग्नीट्यूड है ए, वेक्टर को ए से दिखाते हैं तो मैग्नीट्यूड जस्ट ए लिखेंगे इसका। ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, बी। और दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा। दो वेक्टर के एंगल को हम कैसे दिखाएंगे, देखिए दो वेक्टर के एंगल को दिखाने के लिए दोनों का टेल एक साथ रखिए और उसके बीच में जो एंगल है वो उसका, वो दोनों के बीच का एंगल है, या फिर दोनों का हेड एक साथ रखिए, ठीक है, ये दोनों का हेड एक साथ रखिए, ये हेड एक साथ में आया तो दोनों के बीच का एंगल तब भी थीटा है। एक्चुअली एग्जैक्टली ये दोनों सेम है, दोनों का टेल मान लीजिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, डायरेक्शन ये है ना, ये डायरेक्शन है, ये किधर जा रहा है, इधर, ये इधर जा रहा है। अब ये थीटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑपोजिट एंगल थीटा आ गया। तो देखिए ये जो एंगल है दोनों वेक्टर के बीच का, वो दोनों को टेल एक साथ रखने पर भी मिलता है और दोनों का हेड एक साथ रखने पर भी मिलता है। तो यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता करना है तो आपको दोनों का टेल या हेड एक साथ रखिए और उसके बाद में जो एंगल आ रहा है दोनों के बीच में वो आप बताइए कि ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है और कह देंगे कि ये आपका थीटा है, नहीं ये थीटा नहीं है, क्योंकि एक का हेड और एक का टेल है, तो ये दोनों के बीच का एंगल आप नहीं बता सकते, दोनों का टेल या दोनों का हेड एक साथ होना चाहिए। तो यही है आपके पास यहाँ पर, ये भी दिया हुआ है और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है। अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन कितना बना रहा है किसी एक वेक्टर के साथ में, वो आपको बताना है। यूजुअली ये वेक्टर यहाँ लिखते हैं। तो इसको देखिए कई तरीके से बना सकते हैं। आपने वेक्टर के जितने भी एडिशन के मेथड पढ़े, वेक्टर एडिशन का कितना मेथड आपने पढ़ा अभी तक, वेक्टर एडिशन का आपने जो मेथड पढ़ा है
वो पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है ट्रायंगल मेथड, आप वहां से इसको बना सकते हो। दूसरा मेथड है पैरेललोग्राम मेथड, आप वहां से इसे बता सकते हो। और तीसरा मेथड है रिजॉल्विंग मेथड, या उसको एनालिटिकल मेथड कहते हैं, जहां पर कि आप उसे रिजॉल्व करते हैं लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसमें वहां से आप बना सकते हो। तीन मेथड आपने वेक्टर एडिशन का सीखा। तीनों मेथड को यूज करके आप ये एक्सप्रेशन जो बोल रहा है लाने के लिए, कि मान लीजिए इसका जो है दोनों दोनों को ऐड करने के बाद में जो रिजल्टेंट आता है वो है आर वेक्टर, वो कितना आएगा। मैं अभी रिजल्ट पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं उसको ला के दिखाऊंगा। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन, ये मैग्नीट्यूड होता है। और डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा ना। मान लीजिए अल्फा जो है वो डायरेक्शन है विथ कोई वेक्टर ए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेन अल्फा को, टेन अल्फा को हम लिखेंगे पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरा वेक्टर का साइन थीटा, और ये हो गया आपका पहला वेक्टर का कॉस थीटा। नहीं, ये नहीं होता है, गलत है। नहीं तो देखिए क्या होगा, थीटा यदि 0 डिग्री हो जाए, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए, तो डायरेक्शन किसका क्या होगा, डायरेक्शन 0 होगा। लेकिन इस केस में 0 नहीं हो रहा है ना। थीटा यदि 0 हो गया तो ये टर्म 0 खत्म, ये टर्म वो ए हो गया, और ये ए बाय ए 1, अल्फा 45 डिग्री। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर, तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आना चाहिए था ना, लेकिन ये गलत बता रहा है क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। ये होगा बी साइन थीटा बाय ए प्लस ए कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा ऊपर में और नीचे में ए प्लस बी कॉस थीटा, ये डायरेक्शन है। तो यही दोनों आपको प्रूव करना है। तो क्या करें, किस मेथड से प्रूव करें, चलिए एक एक करके हम सारे मेथड से प्रूव कर देते हैं। तो पहला मेथड जो है ट्रायंगल मेथड से चलते हैं। एक वेक्टर ये है हमारा है, ठीक है, दूसरा वेक्टर ए है हमारा, दोनों के बीच के एंगल ए है। ट्रायंगल मेथड में क्या करते हैं, ट्रायंगल मेथड में हम करते हैं कि पहले एक वेक्टर लिखते हैं ए, दूसरा को इसका ऐसे कर देंगे, दूसरा वेक्टर को पहला के हेड पर रखेंगे, ये आपका बी वेक्टर हो गया। रिजल्टेंट क्या होगा, टेल से हेड, टेल से हेड, ये रहा रिजल्टेंट आपका ए प्लस बी। और ये जो रिजल्टेंट है वो कितना बड़ा एंगल बना रहा है ए एक्सिस के साथ, अल्फा, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है ये वाला। तो कैसे बताएं कि दो वेक्टर के बीच का जो डायरेक्शन है, जो एंगल है थीटा, उसको हम कैसे बताते हैं, दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए या दोनों का हेड एक जगह होना चाहिए। ये देखिए इसका हेड उधर, ये उधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, मतलब दोनों का, इस वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं ना, उठा के यहाँ पर मान लीजिए, सोच लीजिए इस तरह से रख सकते हैं। तो यह जब इस तरह से रखेंगे तो दोनों का टेल यहाँ आ गया, तो जो एंगल है उसके बीच का वो हो गया थीटा यहाँ पर। तो ये जो थीटा है वो यहाँ आएगा, ये नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए एक का हेड दूसरे का टेल है, तो ये नहीं आता, ये वाला एंगल जो है शो होगा थीटा, क्योंकि इसको यदि हम डिस्प्लेस करके यहाँ ऐसे रख देंगे तो दोनों का टेल एक जगह है। ओके, अब इसको जो है सो बना दीजिए आप, या आर निकालना है, अब जस्ट ज्योमेट्री है। तो इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं। पहले तरीका ये कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप कोसाइन फार्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हम एक लाइन दे देते हैं और एक तरफ कोसाइन फार्मूला यूज करते हैं, और एक तरफ कोसाइन रूल जो है वो यूज करेंगे, और एक तरफ जो है सो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बना देंगे। कोसाइन फार्मूला क्या है, कोसाइन फार्मूला ये है कि किसी भी ट्रायंगल में, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारा एंगल है ए, साइड है ए बी सी, ठीक है, और ये वाला एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। या फिर इस टर्म में यदि दिक्कत होता है आपको तो आप ऐसे कर सकते हो, ए के सामने का एंगल ए, बी के सामने का एंगल बी, और सी के सामने का एंगल सी। कोसाइन है कि कॉस सी
ये वाला कहाँ पर सी है, ये सी है, कॉस सी इजक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। ये कोसाइन फार्मूला है। जो सी एंगल है उसका कोसाइन होता है इसके अगल बगल का जो साइड है उसका स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए बी। यही कोसाइन फार्मूला, उसी को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए यूज करते हैं इसको। कॉस, इस एंगल को हम लेते हैं, ये एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा इक्वल टू, ये दोनों साइड का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये साइड कितना है, यह है ए, यह है बी और यह है आर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ए बी, दैट्स ऑल। यही फार्मूला को यहाँ पर यूज किए हैं, ये फार्मूला यूज किए हैं यहाँ पर। कॉस सी, सी की जगह पाई माइनस थीटा है यहाँ पर, तो ये इक्वल टू कितना होगा, इसके एडजेसेंट जो साइड्स है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड आर स्क्वायर, उसको डिवाइड कर दीजिए 2ab से। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना इजी है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2ab। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, हम इतना सिंप्लीफाई नहीं करेंगे आपके लिए। ये मैं यहीं पे देख रहा हूँ, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में है, उधर आ गया प्लस में, प्लस 2ab कॉस थीटा, और स्क्वायर यहाँ से हटा देता हूँ, इधर आ गया आपका स्क्वायर रूट। तो ये मैग्नीट्यूड आपका आ गया। सेम मैग्नीट्यूड इधर निकालते हैं, आपकी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको कुछ नाम देते हैं डी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये बी है, ये वाला जो मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है वो कितना है, बी है ना, और ये जो मैग्नीट्यूड दिख रहा है वो ए है। तो ये जो बी है और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर यदि आप साइन थीटा लिखो, साइन थीटा लिखोगे तो ये वाला जो नाम नहीं दिया कुछ भी, नहीं पी नहीं देंगे, कुछ एम एन ए डी है, ठीक है। तो साइन थीटा हो जाएगा एन डी ओवर ई, ई एन, और एन डी कितना है हमें निकालना है, ई एन कितना है, ये ई एन जो है सो बी है, बी आ गया। तो यहाँ से एन डी जो है वो आपको आ गया बी साइन थीटा। या इसे आपको हमेशा याद रखना है, देखिए कोई भी वेक्टर है, यदि इसका हमें कंपोनेंट चाहिए या प्रोजेक्शन जो भी कहिए आप इसे, ये मान लीजिए हमारा ए है, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एडजेसेंट टू एंगल ए कॉस थीटा, और इस साइड के परपेंडिकुलर में जो है ये साइन थीटा। तो यहाँ पर ये हमारा हाइपोटेन्यूज जैसा है, और इसका कंपोनेंट इधर चाहिए, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए की जगह पर यहाँ पर ये बी है एक्चुअली, बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। यही देखिए निकाले हैं बी साइन थीटा यहाँ से। तो इस ट्रायंगल में ये बी है, ये इसको निकाल सकते हो आप साइन थीटा के फार्मूला से, या डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है वो हो गया बी कॉस थीटा, और ये वाला जो पार्ट है वो हो गया बी साइन थीटा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एम सबसे बड़ा ट्रायंगल में, एन डी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ये हाइपोटेन्यूज है जो कि आर है, एक तो ये साइड हो गया है एम डी उसका स्क्वायर, और ये डी एन इसका स्क्वायर। एम डी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एम ई प्लस ई डी है, और एम ई है ए, और ये ई डी है बी कॉस थीटा, और ये डी एन कितना है बी साइन थीटा। ये देखिए बी साइन थीटा लिखे हैं, ये बी कॉस थीटा है। अब इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर है, आर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर, ये है ए स्क्वायर, ठीक है, ये रहा आपका दो ठो को ऐड कीजिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और ये है आपका 2ab कॉस थीटा। देखिए आगे
अब डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड निकालने से काम चलेगा नहीं ना, डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन निकालते हैं यहाँ पर। डायरेक्शन कैसे निकालें? यहाँ से तो निकालना आसान है, टेन अल्फा निकालना है मुझे ना। टेन अल्फा निकालते हैं। टेन अल्फा कितना होगा? ये बड़ा सा ट्रायंगल में देख रहे हैं, टेन अल्फा एन डी डिवाइडेड बाय एम डी, एन डी डिवाइडेड बाय एम डी। एन डी कितना है? यह है बी साइन थीटा। और एन डी कितना है? एन डी नहीं, एम डी, ये नीचे वाला। तो यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक बी कॉस थीटा है, ए प्लस बी कॉस थीटा, यही आपका टेन है। बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये अल्फा जो है से किसके साथ एंगल है? विथ ए के साथ एंगल है, तो दूसरा वेक्टर लीजिए बी, उसका साइन थीटा ऊपर में और नीचे में भी कॉस थीटा, और नीचे में जो है सो पहला वेक्टर को ऐड कर दीजिए। ऐसे याद रखने का तरीका है। तो ये तो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज जिसमें किया उस मेथड से बताया, राइट। पाइथागोरस थ्योरम वाला जो मेथड है उससे। इससे भी आप एंगल चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? यहाँ पर जो है सो एक फिगर इसका स्पेस अलग बना देते हैं। ये था ट्रायंगल मेथड, राइट। ये ट्रायंगल मेथड मान लीजिए यही है, और ए वाला एंगल था थीटा। ये है आपका आर वेक्टर, ये है आपका मैग्नीट्यूड, मैं केवल लिख रहा हूँ ए, और इसका मैग्नीट्यूड है बी, और ए एंगल है अल्फा, यही अल्फा आपको बताना है। ये जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर के साथ में जो एंगल बनाता है वो है अल्फा, और वही आपको निकालना है। तो सेम आप काम यहाँ से कर सकते हो, ये ड्रॉ कर सकते हो वगैरह, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम जो है सो साइन रूल अब लगाएंगे। साइन रूल क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे या आप पढ़िएगा। कोई भी ट्रायंगल है आपके पास, जरूरी नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, ए के सामने वाला साइड को स्मॉल ए कहते हैं, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, और सी के सामने वाला साइड को स्मॉल सी कहते हैं। कोई भी साइड और उसके सामने का जो एंगल है उसका साइन, हाँ, ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कहने का यहाँ ये मतलब हुआ कि ए ले लीजिए और इसके सामने वाला जो एंगल है उसका साइन ले लीजिए, इसका जो रेशियो है बाकी सबके साथ भी वैसे ही आता है, बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी। इसलिए इसको साइन रूल कहते हैं, क्योंकि साइन एंगल देता है। तो यही साइन रूल लगाते हैं। इंटरेस्ट हमारा है आर में और ए में, अल्फा हमें पता है, ये एंगल हमें पता है पाई माइनस थीटा। तो ये दोनों एंगल के लिए हम लगाएंगे। ये इस एंगल के लिए हमारा जो साइड है वो है बी, बी बाय साइन अल्फा। इस एंगल के लिए हमारा साइड है आर, आर बाय साइन पाई माइनस थीटा। ऐसा करते हैं, हम इस एंगल को न लेकर इस एंगल को लेते हैं। इससे फायदा ये होगा कि हमें आर नहीं लिखना पड़ेगा। आर देखिए कॉम्प्लिकेटेड है ना, आर हम नहीं लिखना चाहते, नहीं तो चलेंगे ऐसे तो भी बन जाएगा, थोड़ा ज़्यादा एल्जेब्रा करना पड़ेगा, और वो कोई स्मार्ट तरीका नहीं ज़्यादा एल्जेब्रा करना। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं कि आर वाला ना लेकर हम जो है सो ये वाला लेंगे। ये देखिए अल्फा है, ए पाई माइनस थीटा है, तो ए वाला एंगल कितना आएगा आप बता सकते हो। तीनों का सम जो है सो होता है 180, तो पाई माइनस ये अल्फा को हमने कर दिया और इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना सब सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें जो मिला वो क्या मिला, ये वाला एंगल मिला। तो यहाँ पर पाई पाई खत्म हो गया, ये मिला थीटा माइनस अल्फा। वैसे भी आप देख सकते हो ये एक्सटीरियर एंगल है या इंटीरियर एंगल है, ये दोनों का सम जो है सो थीटा होगा। तो थीटा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, सो दिस इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ पर साइन रूल लगाते हैं, बी डिवाइडेड बाय इसके सामने वाला जो एंगल है उसका साइन, ए डिवाइडेड बाय इसके जो सामने वाला एंगल है थीटा माइनस अल्फा। अब यहीं से सिंप्लीफाई करके हम जो है सो टेन अल्फा निकाल लेंगे या साइन अल्फा निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करूं इसे मैं, इसे मैं लिखता हूं ऐसे, साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू ए बाय बी।
ये हो गया आपका साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, कंपाउंड एंगल है, ब्रेकअप करते हैं, साइन अल्फा। इधर कितना है, ए बाय बी। साइन थीटा ये कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा कितना हो गया, कॉट अल्फा, राइट। और ये हो गया माइनस कॉस थीटा, साइन अल्फा बाय साइन अल्फा खत्म हो गया, ए बाय बी। सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं। हमें अल्फा निकालना है तो अल्फा को एक तरफ रख लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। साइन थीटा टाइम्स कॉट अल्फा इजकल टू ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। ये कितना आ गया है, ए प्लस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय बी। और ये जो है कितना आ गया, साइन थीटा, कॉट को नीचे ले आते हैं, टेन अल्फा हो जाएगा। और इसको अब टेन अल्फा को हमें निकालना चाहिए था, निकाल रहे हैं, टेन अल्फा हो गया बी टाइम्स साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपका आंसर, यही तब भी आया था, अब भी आया। तो आपने देखा कि इसको हमने ट्रायंगल मेथड यूज किया, और ट्रायंगल मेथड में भी हमने कोसाइन रूल लगाया, साइन रूल लगाया, और इस तरह से हमें रिजल्टेंट मिला। और चाहे हम इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो भी हमें मिलेगा। इनफैक्ट ये जो फॉर्मूला आता है ना कोसाइन रूल, वो पाइथागोरस थ्योरम से ही आता है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकता है। तो ये था ट्रायंगल मेथड। अब हम क्या करते हैं, आपको हम सेम चीज दिखाते हैं पैरेललोग्राम मेथड से निकालकर। ठीक है, सेम चीज कर रहा हूं, लेकिन पैरेललोग्राम मेथड यूज करूंगा मैं, भाया पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, जो मेरे पास दिया हुआ है, दो वेक्टर दिया हुआ है, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। ये वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड बी, ये वेक्टर ए है इधर, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, बस यही दिया हुआ है। पैरेललोग्राम मेथड में हमें क्या करना है, हमें करना है कि एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है पहले। इसके ए इस बी पॉइंट से, यहाँ से इसके पैरेलल हम जो है सो लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये यदि हमारा ओ है, ये हमारा पी है, नहीं ओपी नहीं लिखेंगे, ये कंफ्यूजन करेगा। इसको एम एन और इसको टी कह देते हैं। तो ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम मेथड में, ये डायगोनल बताता है हमें इसका रिजल्टेंट आर। आर जो है वेक्टर, वो दोनों ए और बी का सम है। ठीक है, और ये एंगल अल्फा बताता है, तो हमें टेन अल्फा का वैल्यू बताना है, आर का वैल्यू बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप आर कैसे बनाओगे वो अब आप पर डिपेंड करता है। एक्चुअली आप पीछे वापस फिर वही ट्रायंगल मेथड में जो कुछ भी आपने यूज किया था वही यहाँ पर भी यूज करोगे। आपको बस इस पैरेललोग्राम मेथड से केवल इतना पता हो गया कि ये हमारा रिजल्टेंट है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा आगे ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। इसका नाम रखते हैं डी, मान लेते हैं, कुछ भी रख देते हैं ना। ये एंगल यदि थीटा है यहाँ पर, तो ए एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ओ एन और एम टी लाइन जो है सो पैरेलल है, तो ये थीटा हो जाएगा। ये यदि साइड हमारा ओ एन जो साइड है वो बी है, तो ये साइड भी बी होगा। और ये जब बी है, एंगल थीटा है, तो इसको हम इमीडिएटली कह सकते हैं कि ये बी साइन थीटा है, और बेस वाला जो साइड है वो बी कॉस थीटा है। और तब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कह सकते हो कि आर जो है सो ये आपका ओ डी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर है। ओ डी कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, जो पाइथागोरस थ्योरम वहाँ यूज किए थे वही यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बी साइन थीटा का स्क्वायर। और फाइनली आपको आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। सेम चीज, ये आपको पता हो गया। डायरेक्शन भी निकाल सकते हो इमीडिएटली यहाँ पर, डायरेक्ट डायरेक्शन टेन अल्फा ही तो निकालना है। टेन अल्फा जो है यहाँ से देख लीजिए इस ट्रायंगल में, ओ टी डी में, ट्रायंगल ओ टी डी, टेन अल्फा क्या हो गया, टेन अल्फा हो गया ये सामने वाला साइड बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाला साइड ए प्लस बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा ये सामने वाला साइड हुआ, और बेस हो गया इसका ए प्लस बी कॉस थीटा।
यहाँ से देख लीजिए, बेस ये वाला, ये यहाँ तक है और बी कॉस थीटा यहाँ पर है और ये परपेंडिकुलर है। तो टेन अल्फा का वैल्यू फिर आ गया यहाँ पर। तो एक्चुअली यहाँ पर हमने वही मेथड यूज किया, पाइथागोरस मेथड थ्योरम वाला मेथड, लेकिन पैरेललोग्राम में जो है सो हमें, मैंने एक जस्ट पैरेललोग्राम बना लिया और बोल दिया डायगोनल ही रिजल्टेंट है। ओके, तो ये था पैरेललोग्राम मेथड। थर्ड, अब जो है सो थर्ड जो है मेथड, आपको तीन मेथड बताया था एडिशन का ना, तो थर्ड मेथड जो है वो है एनालिटिकल मेथड। उस मेथड से भी कर लीजिए, एनालिटिकल मेथड से भी कीजिए। एनालिटिकल मेथड में क्या कहा गया था कि कोई वेक्टर हमारे पास है, ठीक है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर आपका बी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसको कैसे मुझे बनाना है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे एनालिटिकल मेथड में क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। ए वेक्टर जो है वो मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो है वो कितना बड़ा एंगल बनाता है, थीटा वन एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, और बी जो है वो थीटा टू एंगल बनाता है वाई एक्सिस के साथ। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व करते हैं। ये जो है वो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए वाई, और डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा। ये आपका वेक्टर ए एक्स कितना हो गया, हम्म, अभी इतना ही रहने दीजिए, एंगल के बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे लगता है ये थीटा वन थीटा टू कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है। बी कितना हो गया, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, और रिजल्टेंट कितना है, दोनों का सम है, ठीक है। सम है मतलब दोनों को ऐड कीजिए, तो दोनों का एक्स कंपोनेंट ऐड हो गया, दोनों का वाई कंपोनेंट ऐड हो गया। यहाँ पर गलत लिख दिए, बोले दोनों का एक्स कंपोनेंट ऐड होगा ए और बी का, दोनों का एक्स कंपोनेंट दोनों का वाई कंपोनेंट। ये है आर वेक्टर। रिजल्टेंट निकालना है मैग्नीट्यूड, तो देखिए दो वेक्टर ही है तो है हमारे पास, तीन भी लिख सकते थे लेकिन दो इजी लिखते हैं, इजी के लिए लिखते हैं, क्योंकि दो वेक्टर जो है वो हमेशा एक प्लेन में होगा। तो यहाँ पर हम इसको, इसका रिजल्टेंट होगा एक्स कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट उसका स्क्वायर, दोनों को सम करते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं। यही है ना, कोई भी वेक्टर हमारे पास यदि है ए आई प्लस बी जे, तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना आता है, सीधे आई जे है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और के रहता तो यहाँ भी स्क्वायर कर देते उसको, के कंपोनेंट ऐसे ही निकालते हैं, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। इसको जो है सो अब ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला से निकालिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स बी एक्स, और इधर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई बी वाई, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, उसको एक साथ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर एक साथ रखते हैं, दो कॉमन हो गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, ये हो गया सिंप्लीफाई किए तो। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर क्या है, आपका ए वेक्टर ये है ना, तो यहाँ से आप तुरंत मैग्नीट्यूड कह सकते हो ना कि ए का मैग्नीट्यूड क्या है, स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। उसी तरह से बी के लिए मैग्नीट्यूड भी आप बता सकते हो कि बी का मैग्नीट्यूड जो है सो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, वही वाला वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर को हम लिख देते हैं ए स्क्वायर। सिमिलरली बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, और अब जो बच गया आपका टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई,
इनफैक्ट ये आपका कॉस थीटा है। कैसे? देखिए इजी तरीका तो ये है कि यदि हम ए डॉट बी ले लें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो ये आप बहुत इजीली नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि आपको अभी तक हमने डॉट प्रोडक्ट नहीं बताया है तो उसको हम नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम इसलिए डंकी मेथड यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन होगा लेकिन रिजल्ट तो आना ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, वो डंकी मेथड ये है कि ए एक्स का वैल्यू लिख दीजिए। ए एक्स को कितना लिखेंगे, ये जो कंपोनेंट है, यदि ए का मैग्नीट्यूड हमें पता है तो उसका कंपोनेंट कितना हो गया ए एक्स, ये हो जाएगा ए टाइम्स कॉस थीटा 1। इसका मैग्नीट्यूड टाइम्स जो एंगल ये बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसका कोसाइन, यही होता है ना। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कैसे इसका कंपोनेंट जो है वो ए होगा कॉस थीटा, ए वाई का कंपोनेंट ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा 2D में। और 3D में रहता तो वहां पर इसको लिखते कॉस अल्फा कॉस बीटा ऐसे, तो अभी 2D में कर रहे हैं, इजी रहेगा इसलिए। तो वही मैं लिखते जा रहा हूँ, ए एक्स की जगह पर मैं लिख रहा हूँ ए कॉस थीटा 1 टाइम्स बी एक्स की जगह पर लिख रहा हूँ बी कॉस, बी कितना एंगल बनाता था, थीटा 2। और इधर हो गया आपका फिर ए की जगह ए कॉस, नहीं कॉस नहीं, बी वाला जो है सो, नहीं मैंने गलत कर दिया ना, बी नहीं, एक्स कॉम्पोनेंट तो ठीक है, तो वाई कॉम्पोनेंट साइन होता है, गुड, साइन थीटा 1। और बी के लिए बी साइन थीटा 2, बी जो है सो थीटा 2 एंगल बना रहा है, ए जो है सो थीटा 1 एंगल बना रहा है। और वाई कॉम्पोनेंट साइन होता है, एक्स कॉम्पोनेंट कोसाइन होता है, तो मैंने वो सब लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, कॉमन कर लेते हैं। अब इसमें क्या आया, इसमें आया कॉस थीटा 1 टाइम्स कॉस थीटा 2, इसमें आया साइन थीटा 1 टाइम्स साइन थीटा 2। और आप कंपाउंड एंगल का जो फॉर्मूला है उसको यूज कीजिए कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, वो होता है कॉस ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी सब तो लिखेंगे। और यहाँ पर है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी। और थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या है, आप पिक्चर में जाके देखिए, जिस तरीके से थीटा 1 और थीटा 2 हमने बताया है, वहां पर थीटा 1 माइनस थीटा 2, यहाँ जाके देखिए फिगर में, थीटा 1 ए तक का गया और थीटा 2 बी तक का गया, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 जो है वो क्या आ गया, वो थीटा है जो कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, उसी को यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट किया, कॉस थीटा। देखिए आर आ गया, डायरेक्शन, डायरेक्शन भी आ जाएगा, आप निकाल लीजिए डायरेक्शन। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखिए आर जो है, यदि हमारा आर एक्स आई है प्लस आर वाई जे है, तो डायरेक्शन हम सिंपली लिख सकते हैं टेन अल्फा इजकल टू, अल्फा जो है एक्स के साथ एंगल बना रहा है, याद रखिएगा अल्फा जो है सो विथ एक्स है, एक्स में पहला वेक्टर, ए के साथ जो डायरेक्शन बना रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉरी यहाँ पर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, आर वेक्टर है ना, इस तरह से हमारे पास ये एक्स है, ये वाई है, ये मैंने मेरा आर है, ये हमारा आर एक्स है, ये हमारा आर वाई है, तो ये एंगल जो है सो अल्फा है। तो टेन अल्फा यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं आर वाई बाय आर एक्स। और आर वाई कितना होगा, आर वाई जो है, आर वाई यहाँ से निकाले हैं ना, आर क्या आया था हमारा, देखिए आर ये है हमारा, ये आर एक्स है और ए आर वाई है, आर वाई है ए वाई प्लस बी वाई, दोनों वेक्टर का बी वाई कंपोनेंट का सम, दोनों वेक्टर का वाई कंपोनेंट का सम था, और एक्स दोनों वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का सम था, यही है ना, देख लीजिए यहाँ पर, ये आर वेक्टर ए प्लस बी है, आर को आया इस तरह से लिखें, दोनों को यहाँ पर सम करने के, ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे। और इसी को हम कह सकते हैं कि आर एक्स एक्स कॉम्पोनेंट प्लस वाई कॉम्पोनेंट दोनों, सम ऑफ वाई कॉम्पोनेंट है जो इंडिविजुअल वेक्टर्स थे ये भी उसका, तो ये आपका आंसर है, लेकिन बस सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। अब ए वाई कितना है, एंगल के टर्म में लिखना है,
हाँ, तो ए वाई आप यहाँ से देख के सीधे कह सकते हो कि ए वाई जो है वो होगा ए टाइम्स साइन थीटा। वाई कंपोनेंट साइन होता है ना। ऐसे यहाँ पर बना देते हैं फिगर, जो यहाँ पर बना है ऐसे। मान लीजिए ये हमारा वेक्टर है और ये एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर ए है, ये बना रहा है एंगल थीटा 1। तो ए वाला कितना हो जाएगा, ये वाई कंपोनेंट है, ए साइन थीटा 1, यही है वाई कंपोनेंट। और ये एक्स कंपोनेंट है, वो होगा ए कॉस थीटा 1। और आप ए वेक्टर को लिखते हो ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। यही है आपका ए कंपोनेंट और ए है आपका, आई लिखना पड़ेगा, वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो वही वैल्यू लिखते हैं। ए वाई क्या लिखेंगे, ए वाई है वाई कंपोनेंट मतलब साइन वाला, ए साइन, ए कितना बड़ा एंगल बना रहा है थीटा 1। बी, बी मतलब बी का उसका वाई कंपोनेंट फिर साइन, बी कितना एंगल बना रहा है थीटा 2। अब यहाँ पर एक्स का लिखना है, एक्स मतलब कोस, कॉस लेना पड़ेगा। ये बनाता है थीटा 1 और ये बनाता है क्या, बी कॉस, बी थीटा 2 बनाता है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम्म ये आपका एंगल हो गया टेन अल्फा, ये वाला वैल्यू, ये साइन थीटा 1 प्लस बी साइन थीटा 2 बाय ए कॉस थीटा 1 प्लस बी कॉस थीटा 2। यहाँ पर एंगल अल्फा जो है वो किसके साथ है, अल्फा जो एंगल है वो है विथ एक्स एक्सिस, ये है विथ एक्स एक्सिस। आप बोलोगे पुराने जो फार्मूला है उसमें तो टेन अल्फा कुछ और था, वो था बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ तो वो नहीं आया, तो रीजन ये है कि हाँ वो नहीं आया। पुराना केस में जो है वो एंगल जो आपने देखा था वो एंगल किसके साथ था, ये अल्फा था विथ वेक्टर ए के साथ में था। यहाँ पर ए के साथ में नहीं मैंने निकाला है, यहाँ पर जो है सो हमने एक्स एक्सिस के साथ निकाला है। यदि आप चाहते हो कि हम ए के साथ एंगल निकालें तो एक काम कीजिए, यहाँ पर ए के साथ में एंगल निकालना है तो आपको क्या करना होगा, मान लीजिए बीटा एंगल जो है ये है विथ वेक्टर ए, और अब मुझे बताइए कि टेन बीटा कितना आएगा, पुराना केस के जैसा आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा उस केस में, और नहीं तो इजिएस्ट तरीका ये है कि बी वेक्टर को जो है सो एक्स एक्सिस के अलोंग रख लीजिए, उसको ए एक्स एक्सिस के अलोंग रख लीजिए। यदि बी वेक्टर आपका ये था ना, वेक्टर ए वेक्टर वेक्टर बी, ये था वेक्टर ए और एक था वेक्टर बी, राइट। बी नहीं, ए वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर जो है सो एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, इधर हो गया, और बी वेक्टर इधर हो गया। इसका रिजल्टेंट जो है वो एंगल आपको बीटा दे देगा, तो तुरंत बीटा आपको मिल जाएगा। एक्चुअली तब टेन अल्फा ही आपको वैल्यू दे देगा। रख के देखिए, यहाँ पर रख के देखते हैं। हमने क्या किया है, हमने ए वेक्टर जो है उसे अलोंग एक्स एक्सिस कर दिया है, राइट, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ए वेक्टर अभी जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था, थीटा 1। यहाँ पर देखिए ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 बना रहा था, वो अब थीटा 1 बन गया 0, वो थीटा 1 आपका हो गया 0। तो ये देखिए वैल्यू कितना आ रहा है, ये रिजल्टेंट जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल, मतलब ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो है, देखिए क्या आ रहा है, ए साइन थीटा 1 0 प्लस बी साइन थीटा 2। अब साइन थीटा 2 कितना हो जाएगा बाद में लिखेंगे, ए कॉस थीटा 1, ये हो गया ए, और बी कॉस थीटा 2, बी कॉस थीटा 2। ये थीटा 2 क्या हो गया, यदि ये मान लीजिए आपका एंगल है थीटा 1 और ये एंगल है थीटा 2, दोनों के बीच का एंगल थीटा जो है वो कितना हुआ, थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 आपका रख दिया 0, तो थीटा कितना हो गया
माइनस थीटा टू। तो आप वही वैल्यू यहाँ रखिए, थीटा टू की जगह पर माइनस थीटा टू रखिए। तो ये तो जीरो हो गया, बी साइन माइनस थीटा टू बाय ए प्लस बी कॉस माइनस थीटा टू। ये आ गया आपका माइनस बी साइन थीटा टू बाय ए प्लस बी कॉस थीटा टू। केवल एक माइनस साइन आया, वरना सब कुछ पहले के जैसा ही है। और माइनस आने का वजह ये है कि ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, इस वजह से ये माइनस साइन आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। यदि आप स्टब बॉन्ड हो और चाहते हो कि नहीं हमें जनरल केस के लिए ही ये फार्मूला निकाल के दिखाइए जो पहले लाया था, तो उसको भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। तो क्या करना है, यहाँ पर एक बार फिर से हम फिगर बनाते हैं। ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है। हम कंसिस्टेंट, हमें एक्चुअली ये यहाँ बनाना चाहिए था, बी यहाँ बनाना चाहिए था। जो पहला केस में था पैरेललोग्राम मेथड, याद कीजिए, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था। यदि वैसे बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, माइनस भी नहीं आता। तो ये यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और ये दोनों का रिजल्टेंट जो है सो कुछ यहाँ पर आया होगा। ये रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, ये जो एंगल है वो थीटा वन है, और बी जो एंगल बना रहा है वो थीटा टू, ठीक है। और अभी अभी मुझे पता चल चुका है कि टेन अल्फा कितना आया, कुछ लिखा था यहाँ पर पहले, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा वन बी साइन थीटा टू बाय ए कॉस थीटा वन बी कॉस थीटा टू, ये लिखा हुआ है। हमें जो एंगल चाहिए वो कौन सा चाहिए, ये रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल चाहिए, राइट। इसको हम थीटा बोल रहे हैं। थीटा हमारा एंगल है कौन सा, थीटा वन माइनस अल्फा, यही निकालना है मुझे। टेन थीटा हमें चाहिए, टेन थीटा नहीं चाहिए, ए, 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 इसको थीटा हम नहीं लिखेंगे, थीटा तो दूसरा कुछ है ना, थीटा दोनों के बीच का एंगल है, इसको थीटा नहीं कहेंगे, इसको हम कुछ कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। बीटा जो है सो थीटा वन माइनस अल्फा हो गया। बीटा क्या है, बीटा है एंगल ऑफ आर विथ ए, बीटा है एंगल ऑफ आर विथ ए। यही पहले केस में भी निकाले थे, जब हम टेन अल्फा पहले केस में निकाले थे पैरेललोग्राम मेथड में या और दूसरा मेथड में, तो यहाँ पर ये जो है सो विथ ए था वेक्टर, आर का डायरेक्शन विथ ए था, वही मैंने यहाँ भी लिया। तो बीटा जो है सो एंगल है ऑफ आर विथ ए, और ये बीटा कितना है यहाँ से देख सकते हो, ये थीटा वन माइनस अल्फा। अब टेन बीटा का वैल्यू निकालिए, टेन बीटा क्या हो गया, टेन थीटा वन माइनस अल्फा। अब आप क्या कीजिए, इसको सिंपली टेन थीटा, टेन का फॉर्मूला लगाइए, टेन थीटा वन माइनस टेन अल्फा बाय वन प्लस टेन थीटा वन टाइम्स टेन अल्फा। वैल्यू रखिए, टेन थीटा वन को लिखें साइन थीटा वन बाय कॉस थीटा वन, और साइन अल्फा का ये वैल्यू रखते हैं, टेन अल्फा का ये जो वैल्यू है, ये साइन अल्फा वन प्लस बी साइन अल्फा, कहाँ से भी लिखता हूँ, थीटा लिखना है, थीटा वन, और ये हो गया ए कॉस थीटा वन प्लस बी कॉस थीटा टू। ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर लिखिए वन प्लस, ये हो गया साइन थीटा वन बाय कॉस थीटा वन टाइम्स ए टेन का वैल्यू, ए साइन थीटा वन प्लस बी साइन थीटा वन साइन थीटा टू बाय ए कॉस थीटा वन प्लस बी कॉस थीटा टू। ये देखिए बहुत सारा अलजेब्रा हो रहा है, इतना हाथ आपको गंदा करना पड़ेगा सीखने के लिए। इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये साइन थीटा वन को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया, पहला टर्म आया ए साइन थीटा वन कॉस थीटा वन, दूसरा क्या आया प्लस बी साइन थीटा वन कॉस थीटा टू, इधर से माइनस ए साइन थीटा वन कॉस थीटा वन,
और ए माइनस बी साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1, और ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर और डिनोमिनेटर में यहाँ पर, ये तो कट जाएगा, हम नहीं लिख रहे। तो लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हो, ये जो भी चीज़ है वो यहाँ पर भी आएगा, ये इसका डिनोमिनेटर में है, तो हम नहीं लिख रहे उसे। आप सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो इतना, तो हम नहीं लिख रहे हैं उसको, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो लिख रहे हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ये कॉस थीटा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये 1 है, इसको ले जाते हैं, ये हो गया ए कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस बी कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ए साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस बी साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब जो सिंप्लीफिकेशन होता है उसको करते हैं। देखिए ये साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 यहाँ पर, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 यहाँ से कट गया, ए कॉस स्क्वायर थीटा और ए साइन स्क्वायर थीटा 1 दोनों थीटा 1 है, तो कि ये कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये दोनों मिलकर a1 बन गया, ए बन गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, बी दोनों में है, कॉमन कर लिए, क्या बचा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, इसका वैल्यू होता है साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, और नीचे नीचे जो वैल्यू आ रहा है वो है क्या, देखिए बी, ये पहले तो ये लिखे, ये लिखना होगा, ये दोनों मिलकर ये हो गया, ये बी कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस बी साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो ये आ गया कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ये जो वैल्यू आया आपका फार्मूला, ये हो गया बी थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, आप यहाँ से देख सकते हो कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 यही तो दोनों के बीच का एंगल है जो कि थीटा है, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ये है टेन बीटा का वैल्यू। बीटा मतलब वह एंगल जो ए के साथ बनाया जा रहा है, आपको वही एग्जैक्ट आ गया यहाँ पर। मुझे पता नहीं इस केस में, पहला केस में ये क्यों माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ से तो आपको एग्जैक्ट वही फार्मूला आ गया जो जनरल केस में चल रहे हैं, जनरल केस में बिल्कुल वही फार्मूला आ गया। तो आपको इस तरह से आपने देखा कि मैंने तीन तरीकों से दो वेक्टर के सम का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है उसको निकाल कर दिखाया, ट्रायंगल मेथड से निकाल कर दिखाया, पैरेललोग्राम मेथड से निकाल कर दिखाया, और ये पैरेललोग्राम मेथड से निकाल कर दिखाया, और तीसरा जो है एनालिटिकल मेथड से निकाल कर दिखाया। एनालिटिकल मेथड इसमें से सबसे बेस्ट है, रीजन ये है कि एनालिटिकल मेथड में आप क्या कर सकते हो, एनालिटिकल मेथड में जो है आपके पास बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं, a1 a2 a3, ऐसे करते करते आपके पास बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं an, ये सब का रिजल्टेंट r आपको जो ऐड करना है सबको ऐड कर दीजिए, और इसको ऐड करने का काम काफ़ी आसान है, सबका x कंपोनेंट एक साथ ले लीजिए। देखिए x कंपोनेंट हमने यहाँ पर ले लिया, इसको मैं क्या बोलूँ, p बोलता हूँ, एक डमी वेरिएबल देना है मुझे, मान लीजिए i मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर, ये i है, तो ये x कंपोनेंट हो गया, ये आपका y का कंपोनेंट हो गया, x कंपोनेंट जो है सो सबका, ये y कंपोनेंट सारे वेक्टर का, यदि 3D डिमेंशन में है तो ये z कंपोनेंट सब वेक्टर का, ये सभी आप तो आराम से निकाल सकते हो, सबके x कंपोनेंट को ऐड करना है, यहाँ पर सबको y कंपोनेंट ऐड करना है, तो ये काम तो काफ़ी आसानी से किया जा सकता है, और ये तुरंत आपको आ जाएगा। और एक बार ये तीनों पता चल गया तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना काफ़ी आसान है। ये क्या है, इसको आप कर सकते हो आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जी के, ये कंपोनेंट हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, और तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर का सम करेंगे और फिर उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे
तो ये हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। और डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन जो है सो अल्फा, क्या बोलूँ उसे, मान लीजिए गामा बोलता हूँ। ये गामा जो है सो विथ एक्स एक्सिस है हमेशा, विथ एक्स एक्सिस है, किसी दूसरे वेक्टर के साथ में नहीं है। वो तुरंत इसको देख के कर सकते हैं यहाँ से। एक्स एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, आर एक्स बाय आर। नहीं, थोड़ा गड़बड़ है। ये आर एक्स बाय आर जो है सो टेन गामा नहीं होगा ना, ये हो जाएगा कॉस गामा। ये 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में यदि रहता तो आप इजीली कर सकते थे। 2 डायमेंशन में रहता तो आप कह सकते थे टेन गामा इज इक्वल टू आर वाई बाय आर एक्स, या कॉस गामा वो कह सकते थे आर एक्स बाय आर। यहाँ पर ये दोनों कह सकते हैं। यहाँ भी 10 गामा लिख सकते हो, आप निकाल सकते हो। 10 गामा जो आएगा वो हो जाएगा, यदि निकालो यहाँ से तो 10 गामा क्या आएगा, 10 गामा लेना है, 10 वाला लेना है। तो जिसके साथ हमें एंगल लेना है वो नहीं लेना होगा, ठीक है। हमें एक्स के साथ एंगल लेना है तो बाकी दो को लेना है, तो किसका ले, आर वाई ले या आर जेड ले, ये दोनों का मैग्नीट्यूड लेना होगा, आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। और नीचे आर एक्स रहता है, देखिए यहाँ पर 10 गामा लेना है तो ये गामा किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है, उसको नीचे लिखते हैं, और जो दूसरा बच गया उसे ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर ये गामा एक्स एक्सिस के साथ है तो यहाँ पर हम एक्स लिखें, और जो बच गया तो बच गया, यहाँ पर दो बच गए ना, यहाँ वाई और जेड दोनों है, तो वाई लिखूँ, आर वाई लिखूँ कि आर जेड लिखूँ, या दोनों का सम लिखूँ। हाँ, आपको ये दोनों का जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो लिखिए। ये दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो स्क्वायर रूट ओवर आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर ये आया। तो आप तुरंत आप उसके एंगल बता सकते हैं। तो इसलिए यह द बेस्ट मेथड है कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसको बनाकर इस वीडियो को खत्म करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। पहले हम डायरेक्शन फिक्स करते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। किधर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा है। ये है नॉर्थ में उसका स्पीड, किसका स्पीड है, मोटर बोट का स्पीड है। तो भी बी, बी फॉर बोट, और भी बी का वैल्यू दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर। एंड वाटर करंट इन द दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। साउथ नीचे हुआ और ईस्ट राइट में है, 60 डिग्री ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में कुछ 60 डिग्री ईस्ट, ये आपका साउथ हुआ और ये ईस्ट है ना, देखिए यहाँ पर। तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये क्या है, ये पानी का स्पीड है, कितना है वाटर का स्पीड, 10 किलोमीटर पर आवर। ये मोटर बोट है, पानी में चल रहा है, नदी में चल रहा है, और नदी का स्पीड है ये 10 किलोमीटर पर आवर, और बोट का स्पीड है 25 किलोमीटर आवर इधर। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, रिजल्टेंट वेलोसिटी बताना है, क्या उसका स्पीड है रिजल्टेंट और किधर डायरेक्शन, ये दोनों को ऐड करना है। देखिए अब ये दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो आप बहुत तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाया जाए इसको, तो कौन सा मेथड लगाना चाहते हैं, क्या फार्मूला लगाना चाहते हैं, ये आर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा दोनों के बीच का एंगल है, पी क्यू ये दो तो वेक्टर है, भी और ये बना सकते हैं। चलिए इसी से बनाते हैं। यहाँ पर जो है सो आपको कुछ नहीं करना है, मैं जो सिंपली फार्मूला लगा रहा हूँ, और नहीं तो यदि ग्राफिकली देखना है तो मैं यहाँ पैरेललोग्राम मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों का सम जो है सो कुछ इधर होगा, ये डायगोनल पर, ये होगा इसका रिजल्टेंट। ये है रिजल्टेंट दो वेक्टर का, एक बी वेक्टर का मोटरबोट का, और ये नदी का स्पीड। मैग्नीट्यूड निकालना है, यहाँ से निकाल सकते हैं, एनालिटिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं। हम एक ही मेथड यूज करते हैं, मान लीजिए इसी फार्मूला से यूज करते हैं। तो आर कितना आ गया, आर आ गया आपका भी, ये बोट स्क्वायर प्लस पानी का स्पीड है उसका स्क्वायर हुआ, और दोनों के बीच का एंगल जो है उसका कोसाइन लेंगे, ये है फार्मूला। भी कितना है
25। हम 20 किलोमीटर पर आवर में ही चल रहे हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं किए। वो कोई जरूरी थोड़ी है कि तो चेंज करना पड़ेगा। कॉस है ये 10 है, 2 टाइम्स 25 टाइम्स 10। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री? नहीं, यहाँ दो वेक्टर के बीच के एंगल की बात चल रहा है। तो दोनों दो वेक्टर के बीच के एंगल को कैसे निकालते हैं? दोनों वेक्टर का टेल एक जगह रख देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के बीच एंगल कितना है। ये है हमारा थीटा। एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, दोनों का टेल यहाँ है, तो दोनों के बीच का एंगल ए है। और वो कितना है? ए 60 है, तो ये हो गया 120। यहाँ पर हम 120 लिखेंगे, 60 नहीं लिखेंगे। ये कितना आ गया? 625, 100 प्लस 25 टाइम्स 2 50, सो 500 कॉस 120 वो माइनस हाफ होता है। कितना आया? ये आया 725 और माइनस 250। हाँ, तो कितना आ गया? 495 शायद आया, राइट? नहीं, 475। देख लीजिए, 5 हो गया इधर, 475, ठीक है। 475 आ गया आपका। और 475 का स्क्वायर रूट कितना होता है? वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो 475 का कितना होता है? परहैप्स 23, ऐसे 23 का स्क्वायर कितना होता है? 269 शायद। 9 6 12 12, चलो 529 है, नहीं 400, चलो ये ऑलमोस्ट 22, 21 समथिंग, जो भी आ जाए आपको, जो भी आ जाए, 21 समथिंग है, 21 समथिंग है, ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर पर आवर। तो इस फार्मूला से मैंने आपको निकाल दी। डायरेक्शन देख लीजिए इधर, डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या फार्मूला था? डायरेक्शन जो है सो हम लेते हैं अल्फा विथ किसके साथ लेना है, आप वो देख लीजिए। ये रिजल्टेंट इसके साथ लेना है, इसके साथ लेना है, जिसका साथ आपको लेने का मन है वो ले लीजिए। मान लीजिए विथ वाटर, रिवर स्पीड जो है उसके साथ हम लेते हैं। उसके लिए टेन अल्फा का क्या वैल्यू देते हैं? जिसके साथ लिए हैं ना उसको छोड़ दीजिए, इसके साथ लिए हैं तो इसको छोड़िए, ये बचा भी बी, वहां पर साइन थीटा और भी बी कॉस थीटा नीचे, और जो दूसरा बच गया एक तो जिसके साथ ही इसको एंगल है वो है वी डब्ल्यू ना, वी डब्ल्यू के साथ एंगल है रिवर स्पीड वी डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू हम ले लेते हैं। बस वैल्यू रख दीजिए। वी बी कितना है? वी बी है 25 टाइम साइन 120। ये एंगल जो है सो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, उसने जो दिया है वो नहीं लेंगे। वी डब्ल्यू है 10 प्लस 25 इंटू कॉस 120। 25 टाइम्स साइन 120 डिग्री कितना होता है? ये होता है साइन 60 डिग्री, और ये कॉस 120 डिग्री जो होता है कितना? माइनस कॉस 60 डिग्री, सो माइनस हाफ। तो ये हो गया 25 टाइम्स √3/2, और ये हो गया आपका 10 माइनस 25/2। सो आ गया 5 आपका फाइनली 25 स्क्वायर रूट ओवर 3, और ये हो गया -5, सो -5 स्क्वायर रूट ओवर 3। तो वैल्यू रखिए, इसका कितना आ रहा है? -5 टाइम्स 1.732 -5 कितना आ गया? 10 पंच 16 85 -0.86 आया। ये आपका 10 का वैल्यू है, 10 अल्फा का वैल्यू। आप इस ये जो वैल्यू है अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा जो है सो ये किस में है? माइनस में है। और माइनस किस में होता है? अल्फा जो है सो 10 माइनस इसमें होता है, 10 इसमें तो प्लस होता है, और 10 इसमें माइनस होता है। तो यहाँ पर जो एंगल आपको दिख रहा है रिजल्टेंट, वो जो है सो 90 से बढ़ गया है। ये जो एंगल हम निकाल रहे हैं किसके साथ निकाल रहे हैं? अल्फा, अल्फा निकाल रहे हैं इसके साथ। ये जो है सो 90 से ज़्यादा हो गया। तो 90 से ज़्यादा हो गया, कितना हो गया आप इसको बता सकते हो कि कितना हो गया? तो ये जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो,
आप इसको निकाल लीजिए वैल्यू इसका कितना आएगा। तो 8.67 जो है सो देखते कितना का वैल्यू 8.67 आता है। कैलकुलेटर से देख के बताते हैं। ये आ रहा है 97 डिग्री। ये आपका आंसर है। तो इसने कितना बड़ा एंगल बनाया रिजल्टेंट ने, ये इसके साथ में 97 डिग्री, ये आ गया 97 डिग्री। इसके साथ कितना बना लेगा एंगल, इसके साथ ये टोटल है यहाँ से यहाँ तक 120, 97 यही हो गया, तो वो हो गया कुछ 23 डिग्री, 23 डिग्री। तो रिजल्टेंट ने ये मोटर बोट के स्पीड के साथ 23 डिग्री एंगल बनाएगा, या फिर इस रिवर के साथ में 97 डिग्री बनाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यदि आप चाहते तो इसको रिजॉल्व करके भी एनालिटिकल मेथड से निकाल सकते थे। अब उतना आप अपने से इसको होमवर्क के रूप में कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है सो हम इसके आगे के पार्ट को बताएंगे, जो कि है मोशन इन ए प्लेन। सो कुछ प्रोजेक्टाइल वगैरह चीज़ें हैं जो हम आगे के वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।